हेलो एवरीवन, क्लास 3 में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बेसिकली प्लांट साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट साइंस स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये समझ लीजिए, जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटिया। इसमें जो ये प्लांटिया है, प्लांटे किंगडम, इसे हम पढ़ेंगे। बेसिकली आप ये ध्यान रख लीजिए कि प्लांटे जो किंगडम है वो आप देख सकते हैं, ये जो एक सेल मैंने उसका लिया है, ये कंटेन करेगा अपने अंदर न्यूक्लियस, ओके, क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा और वैक्यूल होंगे, और इसको कवर करेगा सेल वॉल, राइट। अब वैक्यूल्स इसके एनिमल सेल के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, ओके। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, और यूकैरियोट से बिलोंग करता है क्योंकि इससे न्यूक्लियस आपने देख ही लिया होगा। तो अब जो प्लांट्स हैं उसको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स, ओके। जो क्रिप्टोगैम्स हैं इसका मतलब होता है हिडन मैरिज, और जो फिनेरोगैम्स होता है उसका मतलब होता है विजुअल मैरिज। यहाँ पे नोट नहीं किया, बस आप समझ लीजिए, ओके। तो क्रिप्टोगैम्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन क्लासेस में, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। और जो हमारे पास फिनेरोगैम्स होते हैं उसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थैलोफाइट्स की। थैलोफाइट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी थैलस, मैंने लिखा है, हाँ, उनकी बॉडी बिल्कुल थैलस होती है, इसीलिए इनको थैलोफाइट्स भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली एल्गेज वगैरह आते हैं। तो इसे थैलस बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं की जा सकती रूट, स्टेम और लीफ में। जब आप किसी भी थैलोफाइट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ग्रीन कलर का प्लांट है, उसका जस्ट एक मास जैसा दिखाई देगा, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देगी, उसको आप निकालेंगे भी तब भी डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिखेगी, ओके। तो ये जो ऑर्गेनिज्म थैलोफाइट्स होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और ये गैमेटोफिटिक स्टेज में ही एग्जिस्ट करते हैं। गैमेटोफिटिक मतलब हैप्लॉइड स्टेज, ओके। तो दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो तीन तरह से हो सकती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मींस ऑफ स्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। अब आइसोगैमी में जो दोनों पार्ट होंगे, मतलब मेल और फीमेल, वो सेम साइज के होंगे, उनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है आइसोगैमी में। और जो एनाइसोगैमी होगी उसमें कोई एक साइज में बड़ा होगा और दूसरा गैमेट साइज में छोटा होगा। और जो ooगैमी है उसमें भी साइज में बड़ा होगा, फीमेल गैमेट ओनली, ओके। और जो मेल गैमेट होगा, जैसे स्पर्म होता है वैसे ही ये होगा मेल, और वो कंपेरेटिवली स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, जबकि फीमेल ooगैमी में नॉन मोटाइल होती है। एनाइसोगैमी में भी कुछ भी हो सकता है, मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों में से। अब कुछ थैलोफाइट्स जो होते हैं वो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन एज वेल, लाइक इन स्लॉथ बियर्स। स्लॉथ बियर एक एनिमल है जिसके आप यूजुअली बैक पे, या आप कह सकते हैं कि उनके हेयर में एल्गे ग्रो कर सकता है। और एक है लाइकन्स, जो कि फंगल एसोसिएशन ऑफ प्लांट होती है। इसमें मतलब एल्गी और फंगाई दोनों एक साथ जुड़ के रहते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थैलोफाइट्स। यहाँ पे मैं आप 5 क्लासेस बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी में 3 ही क्लासेस बताई गई थी, पर यहाँ पे 5 क्लासेस बताऊंगा क्योंकि आप सीयूईटी पीजी के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो क्लोरोफाइशिये, फियोफाइशिये, रोडोफाइशिये, ज़ैंथोफाइशिये और साइनोफाइशिये, ये 5 क्लासेस हैं यहाँ पे जो आएंगी। तो जो हमारे पास क्लोरोफाइशिये है वो हमारी ग्रीन एल्गी है, फियोफाइशिये ब्राउन एल्गी है, और रोडोफाइशिये रेड एल्गी है। ये 3 क्लासेस आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी। इसके अलावा ज़ैंथोफाइशिये आता है जो येलो ग्रीन एल्गी होता है, और साइनोफाइशिये भी आएगा जो होगा हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। इसमें जो मैंने आपको ऊपर बताया कि क्लोरोफिल बहुत ही तरह के अलग अलग वैरायटी में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, आप इसको इसी सीक्वेंस में याद कीजिए, क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए, रोडोफाइसिए, ज़ैंथोफाइसिए और साइनोफाइसिए। फिर उसके बाद जब हम क्लोरोफिल की बात करेंगे तो सब में क्लोरोफिल ए होगा ही होगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। ये एक्चुअली एक फोटो सिस्टम होता है क्लोरोफिल ए इटसेल्फ, ओके। तो अब क्लोरोफिल ए के अलावा जो क्लोरोफाइसिया है उसमें बी एग्जिस्ट करेगा, फियोफाइसिया में सी एग्जिस्ट करेगा, रोडोफाइसिया में डी एग्जिस्ट करेगा, और ज़ैंथोफाइसिया में ई एग्जिस्ट करेगा। और जो हमारे पास साइनोफाइसिया है, जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो अकेला ही एग्जिस्ट करता है, ओके। तो इनमें आप ध्यान अगर दें तो क्लोरोफाइसिया मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए भी है। इसमें जो फूड स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, और इसमें जो पिगमेंट होता है वो कैरोटीन, लाइकोबिन और ल्यूटीन हो सकता है। फियोफाइसिया में क्लोरोफिल ए और सी होता है जो अपने फूड को स्टोर करेगा मैनिटॉल, लैमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में, और इसमें पिगमेंट होगा फ्यूकोजेंथिन और बीटा कैरोटीन।
वैसे ही रोडोफाइशिया जो है हमारा रेड एल्गी, उसमें क्लोरोफिल ए और डी होगा जो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करेगा, और इसमें पिगमेंट होते हैं फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोबिलिन। इसका जो फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट होता है वो ही इस रोडोफाइशिया को उसका रेड कलर प्रोवाइड करता है। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि जो स्टार्च है ये फ्लोरिडियन स्टार्च ही क्यों कहा गया है इसको। क्या फ्लोरिडा के लोगों ने इसको डिस्कवर किया है, या फिर फ्लोरिडा के लोग लाल होते हैं इसलिए रेड एल्गी को फ्लोरिडा के लोगों से कंपेयर किया गया है। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं जस्ट क्यूरियस हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। ओके, तो ज़ैंथोफाइसिया जिसमें क्लोरोफिल ए और ई एग्जिस्ट करता है उसमें काइजोलैमिनेरिन और ऑयल की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो ज़ैंथोफाइसिया में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है, और इसमें पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन। उसके बाद आता है साइनोफाइसिया जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करता है, सिर्फ क्लोरोफिल ए इसमें पाया जाएगा और बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन पाया जाएगा। बीटा कैरोटीन आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ और यहाँ भी आया है, और ल्यूटीन फर्स्ट मतलब क्लोरोफाइसिया में आया है, वो इसमें भी आ गया। अब कुछ थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास क्लोरोफाइसिया होते हैं, मतलब हमारे पास जो ग्रीन एल्गी होते हैं, उसमें जो स्पेशल स्टोरेज बॉडीज भी पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं पायरिनॉइड्स, और ये कंटेन करती हैं प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च। जो स्टार्च होती है वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म की होती है, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना होता है। दोनों अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हैं जो पायरिनॉइड्स में स्टोर किए जा सकते हैं। ओके, और इसकी जो इनर लेयर सेलुलोज की होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की होती है। मतलब जो सेल वॉल होगी उसमें, जैसे ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनर लेयर सेलुलोज की बताई है और यहाँ पे आउटर लेयर पेक्टोज की शो की गई है। ये दोनों मिलके इसके सेल वॉल को फॉर्म करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलथ्रॉक्स, स्पायरोगायरा और चारा। ओके, और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है फियोफाइसिए। इसकी पूरी क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे भी लिखी है, आप इसके पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो फियोफाइसिए जो होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है जिसमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है और एल्जिन कोटिंग होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया पेक्टोज और सेलुलोज दोनों मिलके बनाएंगे सेल वॉल, पर इसमें क्या होगा कि पूरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी और बाहर से एक पतली सी लेयर होगी एल्जिन कोटिंग की। ओके, तो इसके एग्जांपल है डिक्टोफाइटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस और सरगैजम। व्हाट अ सरकास्टिक नेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने लेमिनेरिया का एग्जांपल दिया है। आप देख सकते हैं कि लेमिनेरिया होल्ड फास्ट टाइप और फॉन्ट की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। होल्ड फास्ट इसको और इसको सबस्ट्रेटम से कनेक्ट करके रखेगा, और स्टाइप है कनेक्शन बिटवीन फॉन्ड एंड होल्ड फास्ट। और जो हमारे पास फ्रॉन्ड है, FROND, गलती से मैंने फॉन्ड बोल दिया, फ्रॉन्ड है, वो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। यहाँ पे ही हमारी प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगी। मतलब फियोफाइसिए में जो क्लोरोफिल ए और सी है, यस ए एंड सी, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा मैक्सिमम अमाउंट में, और वही हमारा फूड वगैरह बनाएगा और फोटोसिंथेसिस भी करेगा, एनर्जी सब। रोडोफाइसिया जो हमारे पास रेड एल्गी थे, वो है फाइकोएरिथ्रिन, जो इनमें मैंने आपको पहले भी बताया, ये पिगमेंट इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। इन दोनों का नाम आपने सुना होगा कि जो हम लैब में अगार अगार या अगर यूज करते हैं, उसके लिए जो हम सीवीड यूज करते हैं वो यही है। ये रोडोफाइसिया से बिलोंग करते हैं। इनके अलावा पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद आता है ज़ैंथोफाइसिया जो है हमारे पास येलो ग्रीन एल्गी। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट इसके जो एग्जाम्पल है उसको याद रख लीजिए, वुचेरिया है। और इसके बाद आते हैं साइनोफाइसिया। साइनोफाइसिया आपने सुना होगा नॉस्टॉक एनाबिना, है ना। नॉस्टॉक में आपने वो भी देखा होगा कि हिट्रोसिस्ट फॉर्म करता है, उस हिट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। तो ये बायोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, अब ऐसा क्यों है? एक्चुअली इसमें जो दो तरह की रिप्रोडक्शन होगी, वो होगी सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, और उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय द मीन्स ऑफ वाटर, है ना। इसीलिए इनको एम्फीबियन कहा है क्योंकि बिकॉज दे लिव ऑन वाटर बट दे नीड वाटर, दे लिव ऑन लैंड बट दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे मैंने उसका लाइफ साइकिल शो करने की कोशिश की है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे कि जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, जो कि गेमेटोफिटिक होती है, और दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स। मतलब अगर कहीं एक पत्थर पड़ा है और वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं जी पा रहा है, और वहां पे किसी तरह ब्रायोफाइट अगर उस रॉक को कवर कर ले या फिर उस रॉक पे ग्रो कर जाए,
तो वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में उसकी हेल्प करेंगे। ये हम इकोलॉजी में फर्दर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी लाइफ साइकिल पढ़ा देता हूँ। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम इसकी प्लांट बॉडी से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं, ओ सॉरी, ब्रायोफाइट, सपोज ये है हमारे पास उसकी प्लांट बॉडी। मैंने अभी लीवर वर्ड के एग्जांपल से ही उठा ली। तो इस प्लांट बॉडी को आप देख सकते हैं ये गेमेटोफिटिक स्टेज में होगी, मतलब इसमें ये हैप्लॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो जो जब ये थोड़ा सा ग्रो करेगी तो इस पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ही फॉर्म होंगे। ठीक है, अब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया आप देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया है, ये एक्चुअली ये है आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। ये जब ग्रो करेगा तो ये बाद में बनाएगा एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ये एक थैलस पे, मतलब एक प्लांट बॉडी पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों के दोनों, मतलब मेल और फीमेल। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट बॉडी सिर्फ एक ही को अपने ऊपर मतलब ग्रो करे। जैसे सपोज ये फीमेल का हो गया तो किसी दूसरे पे मेल का होगा। ओके, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और जब ये दोनों मर्ज करते हैं तो ये जाइगोट फॉर्म करते हैं। ये जाइगोट जब तक जाइगोट की फॉर्म में है, ये क्या करेगा कि ये जो ब्रायोफाइट है उसी से ही थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा अपना न्यूट्रिशन, और ये ग्रो होता रहेगा और एट अ सर्टेन पॉइंट ये मियोसिस प्रोसेस करेगा और जिससे स्पोर फॉर्म होंगे। जब ये स्पोर के फॉर्म में जाएगा तो फिर से हैप्लॉइड हो जाएंगे। ओके, और जब ये हैप्लॉइड हो गए फिर ये हैप्लॉइड फॉर्म में, मतलब अपनी गैमेटोफिटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब ये जाइगोट की फॉर्म में था तब ये डिप्लॉइड फॉर्म में था, जिसको हम स्पोरोफिटिक फॉर्म भी कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। एक्चुअली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं इसको। बेसिकली हमने जो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास की, उसमें 2 क्लासेस है, लिवरवर्ट एंड मॉसिस। बट इसमें लिवरवर्ट और मॉसिस के अलावा, ओ ज्यादा ही नीचे हो गया, ये है एंथ्रो एंथ्रोपसीडा में भी, जो कि हॉर्नवर्ट कहते हैं उसे, उसकी फॉर्म में भी इसको आप कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरवर्ट की। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये है डायग्राम ऑफ मार्केंशिया। ओके, तो इस मार्केंशिया में क्या है, जो ये प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफिटिक स्टेज में एग्जिस्ट करती है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट बॉडी मैंने गैमेटोफिटिक स्टेज में बताई है। ओके, तो जब प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक स्टेज में एग्जिस्ट करेगी तो इस पे ही डेवलप होंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो कि है एंथ्रे सॉरी आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर्स। ओके, तो आप ध्यान रखिए एक और पॉइंट कि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। बेसिकली सब प्लांट बॉडीज जो इससे बिलोंग करेगी वो पैरेनकाइमेटस सेल्स की ही बनी हुई होती है। ओके, तो मैंने आप पहले ही बता दिया कि ये न्यूट्रिशन अपनी गैमेटोफिटिक स्टेज से सब सक करेगा, मतलब दे विल हैव न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस गैमेटोफिटिक स्टेज। सो दिस सेप्रोफिटिक स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट स्टेज, है ना। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज अगेन थैलॉइड एंड मार्केंशिया। और आप इसकी जो प्लांट बॉडी देखेंगे तो आप इसको देखेंगे फ्लैटेंड है और सबस्ट्रेटम से कनेक्टेड है। इसमें ये जो मैंने नीचे रूट्स की तरह कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइंस फॉर्म की हैं या फिर थोड़ी कर्व्ड भी, इसे हम राइजॉइड कहेंगे। तो राइजॉइड हेल्प करता है इसे सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन से भी फॉर्म हो सकती है या फिर गैमे इसमें फॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया है इसे हम कहते हैं गैमा कप्स। अब ये जो गैमा कप्स है, ये इसके अंदर जो गैमा प्रोड्यूस होंगे वो डेवलप होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में। ओके, जो गैमे हैं दे डेवलप इनटू मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये सब एक्टिविटीज होती हैं इन द गैमा कप। और जब ये गैमा कप होता है वो अपने जब प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएगा तो उसके बाद वो कहीं और जाके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। तो प्रोसेस वाइज भी एक बार देख लेते हैं कि जो जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। ओके, जो फिर जो सेप्रोफाइट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा मॉसिस के एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे इसमें मैंने ये वाला फॉर्म सेटा बताया है, ये कैप्सूल है, और यहाँ पे इसके एक्सक्लूड करके थोड़ा फुट की फॉर्म में होगा वो, जैसे होल्ड फास्ट था कुछ वैसे फॉर्म में होगा। ओके, तो इस फॉर्म में उसकी स्पोरोफाइट एग्जिस्ट कर सकती है असेक्सुअल वाले में, नॉट इन सेक्सुअल। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें मियोसिस होगा तो स्पोर फॉर्म होंगे इनसाइड द कैप्सूल। सपोज ये ही वो कैप्सूल है और इसके अंदर वो स्पोर फॉर्म्स होंगे। तो जब स्पोर होंगे वो जर्मिनेट फ्रॉम फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और तो गैमेटोफाइट से जब वो रिलीज हो जाएंगे तो वो रिलीज होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब सपोज ये आउटर लेयर जो मैंने बनाई ये कैप्सूल है और इसके अंदर बहुत सारी जैकेट्स प्रेजेंट है। वो जैकेट्स क्या होंगी, वो जैकेट्स कंटेन करेंगी स्पोर्स को। अब उन स्पोर्स के साथ कुछ इलेटर्स होते हैं। ये जो इलेटर्स हैं
इसमें क्या होगा कि ये इलेटर्स आप कह सकते हैं एक फाइबर होते हैं जो यूजुअली स्पाइरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पर जब वाटर इनको मिलता है तो ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रेट हो जाते हैं और जैसे सुई होती है ना, पिन या नीडल, उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये जैकेट को पेनिट्रेट कर देते हैं। जब जैकेट पेनिट्रेट होती है तो ये जो स्पोर्स होते हैं हमारे, ये उससे रिलीज आउट हो जाते हैं। अब जब स्पोर्स रिलीज आउट होंगे तो वो कहीं और जाएंगे और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देंगे इन गैमेटोफिटिक स्टेज। अब जो हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन होती है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉस, जिसे हम ब्रायोप्सीडा भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ब्रायोप्सीडा में यहाँ पे कुछ स्टेज, जैसे फनेरिया का अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये देख सकते हैं कि गैमेटोफिटिक स्टेज के ऊपर ही सैप्रोफिटिक स्टेज है, जिसमें सेट और कैप्सूल है और नीचे लीव्स की फॉर्म भी प्रेजेंट है। एक्चुअली ये एक्चुअल लीव्स नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल लीव्स फॉर्म्स होती हैं टेरिडोफाइट से, राइट। तो अब ये क्या होता है कि दो स्टेजेस में ये मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब स्पोर कहीं जाएगा तो वो सबसे पहले जो फॉर्म करेगा वो करेगा एक प्रोटोनिमल फॉर्म। प्रोटोनिमल फॉर्म एक क्रीपिंग फॉर्म है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक जैसे कभी कभी किसी किसी वॉल्स पे कुछ क्रीपिंग मतलब ऐसे फैलते से हुए, रुको मैं एग्जांपल की तरह से बताता हूँ कुछ। जैसे सपोज ये हमारे पास वॉल है, कभी कभी कुछ जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे क्रीपिंग क्रीपिंग की फॉर्म में, जैसे रूट्स ग्रो करती हैं वैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आई मीन ग्रो करते हैं। उसी को हम प्रोटोनिमल फॉर्म बोलते हैं। ये क्रीपिंग फॉर्म होती है, ब्रांच्ड फॉर्म होती है। देखिए इसमें आपको ब्रांचेस भी शो हो रही हैं और ये फिलामेंटस स्टेज होता है। जब ये थोड़ा सा और डेवलप हो जाता है तो ये प्रोटोनिमल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये प्रोटोनिमल फॉर्म दो फेजेस में फर्दर अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती है। अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगी, मतलब अगर उसमें फ्रेगमेंटेशन या बडिंग हुआ, तो ये फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देगी। और ये अगर और डेवलप हुई तो ये अपनी सेकंड स्टेज मतलब लीफी स्टेज में जाती है। ओके, अभी जो लीफी स्टेज है ये क्या करती है, ये बियर करती है सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये जो इसकी लीफी स्टेज होती है ये एग्जिस्ट करती है एज अ लिटरल बर्ड्स, है ना। तो जैसे मैंने ये कहा आपको कि ये उसका प्रोटोनिमा है क्रीपिंग फॉर्म, अब इसमें लिटरल साइड की तरफ एक बर्ड्स की फॉर्म में ये लीफी स्टेज एग्जिस्ट करेगी। ये सिलेंड्रिकल एक्सिस में ही फॉर्म करती है और स्पाइरली अरेंज्ड लीफ की फॉर्म हो सकती है। जैसे सपोज ये है हमारे पास ये लीफ, अगर ये स्पाइरली अरेंज्ड होंगे तो ये उसका लीफी फॉर्म होगा। ओके, यही बियर करेगा उसके सेक्स ऑर्गन। जो ये लीफी स्टेज है उसके सेक्स ऑर्गन होंगे एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया, जो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे और इस जाइगोट से फिर स्पोरोफिटिक स्टेज में जाएगा। अब स्पोरोफिटिक स्टेज मैंने बताया था कि फुट, सेटा और कैप्सूल। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैप्सूल है हमारे पास और सेटा है, फुट इसमें शो नहीं है। फुट है क्या उसमें? हाँ फुट है। ओके, और जो इसका कैप्सूल होगा उसमें हमारे स्पोर्स ग्रो करेंगे और वो मियोसिस जब कंप्लीट होगी तो कंप्लीट स्पोर्स फॉर्म करेंगे। अब मोसिस के कुछ एग्जांपल है फुनेरिया, जिसका मैंने आपको ऊपर डायग्राम भी बताया था। उसके अलावा पॉलीट्राइकम और स्फेगनम भी इसके एग्जांपल है, राइट। अब जो एंथ्रोपसीडा है उसको हम हॉर्न वर्ड बोलते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आप ऐसा समझ लीजिए कि हॉर्न वर्ड इटसेल्फ इसका एग्जांपल है, जिसमें जो हॉर्न की फॉर्म मतलब एक हॉर्न शेप स्ट्रक्चर आपको अपराइट उसमें दिखाई देगा। और इसमें स्यूडोइलेटर्स होते हैं, ये एक्चुअली इलेटर्स नहीं होते, बस ये स्यूडोइलेटर्स इसका एक मेन फीचर होता है। और आप इसमें भी ध्यान रखिए कि सेप्रोफिटिक स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक स्टेज। अगर यहाँ पे सेप्रोफाइट ग्रो कर रहे हैं तो वो गैमेट्स से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे। सेम गोज विद मॉसिस एंड सेम गोज विद लिवरवर्ट्स। इसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स। अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया सबसे पहले इससे पहले मतलब मैंने आपको पढ़ाया ये लिवरवर्ट मॉसिस अंडर ब्रायोफाइट, उससे पहले मैंने आपको थैलोफाइट्स पढ़ाया। अब थैलोफाइट्स में क्या था कि थैलोफाइट्स गैमेटोफिटिक स्टेज में एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए हमने उसमें सैप्रोफिटिक का कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया। ओके, अब मैंने जो आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ाया उसमें आपने ये भी चेक किया कि जो इसमें सब स्टेजेस होती हैं उसमें सैप्रोफिटिक स्टेज आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक स्टेज फॉर न्यूट्रिशन एंड ऑल। ओके, फिर तीसरा आता है टेरिडोफाइट। इसकी स्पेशल फीचर ये है कि इसका जो सैप्रोफिटिक सॉरी गैमेटोफाइट एंड सैप्रोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब ऊपर जो आपने देखा उसमें आपने देखा कि जो एन फॉर्म मतलब उसका जो सैप्रोफिटिक स्टेज था वो थोड़ा ज्यादा बड़े साइकिल के लिए था, नॉट सैप्रोफिटिक, गैमेटोफिटिक, सॉरी गैमेटोफिटिक। तो जो उसका गैमेटोफिटिक
बड़े मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करता था, मेन प्लांट बॉडी भी गैमेटोफिटिक स्टेज में ही एग्जिस्ट करेगी। पर ये जब हम टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होगी वो बेसिकली सैप्रोफिटिक स्टेज में ही एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स होते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स, राइट। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो टेरिडोफाइट है, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे लीव्स बनाई हैं, बीच में ये उसकी स्टेम है और ये रूट्स भी इसमें फॉर्म हो चुके हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें अच्छे से डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है स्टेम, लीव्स और रूट्स में, मतलब बॉडी डिफरेंशिएशन अच्छे से होना यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये हैं ट्रू लैंड प्लांट्स और फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम भी डेवलप होंगे, उतने अच्छे से डेवलप नहीं होंगे पर क्योंकि यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं तो इसलिए इसको यहाँ पे हमने फर्स्ट वस्कुलर प्लांट भी कहा गया है। फिर उसके बाद आते हैं कि इन्हें कहते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि ये कैसे स्नेक की ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर इनकी जो प्लांट बॉडी है सेप्रोफिटिक है, मेन प्लांट बॉडी सेप्रोफिटिक, देखिए यहाँ पे मैंने प्लांट बॉडी स्टेज बताया तो ये सेप्रोफिटिक स्टेज में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका मेडिसिनल पर्पस भी बहुत है। जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती हैं उनमें से बहुत सारी मेडिसिन टेरिडोफाइट से ही हम एक्वायर करते हैं। इसके अलावा दे आर गुड सॉइल बाइंडर्स, तो मतलब सॉइल इरोजन और हैवी रेनफॉल के टाइम पे भी ये हेल्प करेगा। मैंने बताया कि इसकी प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है वो सेप्रोफिटिक है एंड दे बियर अपेंडेजेस लाइक स्पोरोफिल। ओके, अपेंडेजेस मतलब एक स्ट्रक्चर होगा उसपे स्पोरोफिल, आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर की तरफ फॉर्म होंगे जो बियर करेंगे स्पोर मदर सेल्स, और वो फिर स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे। ओके, और यही स्पोर्स बाद में डेवलप होके प्रोथैलस होगा। आप इसे यहां से देखिए, जो प्लांट बॉडी होगी उसमें एक स्पोरोफिल डेवलप होगा जो कंटेन करेगा स्पोर मदर सेल। ये सब सेप्रोफिटिक स्टेज में होगा और इससे फॉर्म होंगे स्पोर्स मियोसिस। मियोसिस के बाद स्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगा तो स्पोर फॉर्म होंगे, यही स्पोर प्रोथैलस बनाएंगे जो बाद में जाइगोट फिर एम्ब्रियो भी फॉर्म करेंगे। ओ, ज्यादा नीचे हो गया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो जो प्रोथैलस होते हैं जो गैमेटोफिटिक स्टेज में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एन। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोथैलस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मतलब एन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो प्रोथैलस है उसी वही बियर करेगा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग सेपरेटली। ओके, अब इनको चाहिए H2O। अब जो इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल तो उसी में ही अटैच्ड होगा जो एंथ्रेगोनियम है, पर जो मेल एंथ्रेजॉइड है उसको चाहिए वाटर। तो जब वो मेल फीमेल से मिलेगा तो जाइगोट और फिर उसके बाद सेप्रोफिटिक स्टेज में एंटर करेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके मेल सेक्स ऑर्गन्स को, आई मीन मेल को वाटर चाहिए अपने ट्रांसफर के लिए, तभी ये लिमिट होते हैं अप टू अ सर्टेन एरिया। एंड इसमें फिर से ध्यान दीजिए कि गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ सेप्रोफिटिक स्टेज, या आपने यहाँ पे देख लिया होगा। अब इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, वो है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ओके, तो इसमें जो सिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा है वो है हॉर्सटेल और फर्न्स। बेसिकली आपको एनसीईआरटी में यही क्लासिफिकेशन मिलेगी। जो हॉर्सटेल होते हैं मतलब घोड़े की पूंछ की तरह इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इसमें क्या होता है, इसमें ये लीफ वॉल अरेंजमेंट में फॉर्म होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेम डेवलप हो चुके हैं, अब इसमें क्या होगा, एक पॉइंट होगा उससे लीव्स फॉर्म होना शुरू होंगी और ऐसे ऐसे जब ये स्ट्रक्चर लेंगी, क्योंकि जैसे हॉर्स टेल होती है उसकी तरह ये स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम इस स्फिनोप्सिडा को हॉर्स टेल भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है इक्विसेटम। और इसके बाद आते हैं टेरोप्सिडा। अब टेरोप्सिडा फर्न्स के एग्जांपल में आते हैं। ये फर्न्स जो होते हैं ये लार्जेस्ट ग्रुप है पूरे के पूरे टेरिडोफाइट्स का। इसके एग्जांपल हैं ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। ये देखो पी टेरिस, टेरिस ही बोल दिया मैंने अभी यहाँ पे, तो ये टेरोप्सिडा का ही एग्जांपल है और ड्रायोप्टेरिस भी इसी में ही आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सिलोप्सिडा, ये लैक करते हैं रूट्स। अच्छा, मैंने बताना भूल गया कि ये जो फर्न्स होते हैं ये अंडरग्राउंड राइजोम को भी कंटेन करते हैं। अभी तक ऊपर आपने पढ़ा कि राइजोइड्स होते हैं उनकी रूट में, पर इसमें राइजोम ही एग्जिस्ट करेगा एज अ रूट, मतलब रूट नहीं पर वो रूट की तरह बिहेव करता है और उसको जमीन से चिपका के रखता है या फिर उसमें स्टक करके रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलोप्सिडा की, तो ये लैक करते हैं रूट्स को। इसमें स्टेम और लीफ प्रेजेंट होती है और इनमें राइजोइड प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे राइजोइड नहीं था पर सिलोप्सिडा में राइजोइड है और इनको कहते हैं हम लिविंग फॉसिल। ओके, इसका एग्जांपल है सिलोटम, PSILOTUM, सिलोटम। इसको हम लिविंग फॉसिल ऑफ दिस टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे लाइकोप्सिडा।
इसको हम क्लब मॉस भी कहते हैं। और इसके जो एंथ्रोइड्स होते हैं उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके एग्जांपल है सिलेंजिनेला और लाइकोपोडियम। तो टेरिडोफाइट्स यानी कि हमारे पास क्रिप्टोगैम्स यहाँ पे खत्म होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिनेरोगैम्स की। फिनेरोगैम्स 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में आपको बता दूं, जो हैवी वुडन प्लांट्स होते हैं वही हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ओके, अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास फिनेरोगैम्स है उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स दोनों प्लांट बेस्ड हैं। बस एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इसमें फ्लावर नहीं होता। और ये इसकी रिप्रोडक्शन आप कह सकते हैं नेकेड होती है और इसकी रिप्रोडक्शन थोड़ी सी क्लोज्ड होती है। ठीक है, अब जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड। अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये वेल डिफरेंशिएटेड, इसमें रूट, स्टेम और लीफ होती है कि मतलब आप अगर उसको उसका प्लांट कभी भी देखो तो आपको बहुत अच्छे से उसमें रूट, स्टेम और लीफ के डिफरेंशिएशन दिखेंगे। इसकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं और कुछ रूट्स कैरोलॉइड रूट्स भी होती हैं, मतलब उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। तो अब जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म होते हैं ये इंक्लूड करते हैं मीडियम टू हाई ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, इनकी हाइट सीरियसली बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है। तो जैसे ये जाइंट रेडवुड है, ये टॉलेस्ट प्लांट स्पीसीज है, ये 100 टू 400 मीटर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसकी रूट फंगल एसोसिएशन के साथ भी एग्जिस्ट करती है, जैसे पाइनस में माइकोराइजा। ओके, अब इसमें मैंने आपको एक और बात बता दूं कि टेरिडोफाइट से हमारी वस्कुलेशन शुरू हो गया था। मतलब जाइलम और फ्लोएम उसमें एग्जिस्ट करता था, पर ये जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होगा उसमें फर्दर डेवलपमेंट या एडवांसमेंट मिलेगी कंपेयर टू टेरिडोफाइट्स। ओके, तो इसका जो जाइलम होगा वो ट्रैचिड, फाइबर, पैरेन्काइमा और एल्बुमिनस सेल्स को बियर करेगा और इसी के जाइलम में लिग्निन भी प्रेजेंट होगा जो इसको वुडी अपीयरेंस देता है। इसके अलावा इसका जो फ्लोएम होगा वो कंटेन करता है सीव ट्यूब, पैरेन्काइमा, फाइबर एंड कंपेनियन सेल्स। ओके, अब आप ये देखिए, ये है जाइलम ट्रैचिड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और अल्बुमिनस सेल्स। और ये फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और कंपेनियन सेल्स। पैरेन्काइमा दोनों में कॉमन है और वैसे ही फाइबर भी दोनों में कॉमन है। बस आपको जाइलम में याद रखना है कि ट्रैचिड है और एल्बुमिनस सेल है और फ्लोएम में सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल है। इसमें जो रिप्रोडक्शन है, अगेन गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें जो हमें ट्री पर्टिकुलर दिखाई देगा वो स्पोरोफिटिक स्टेज में ही दिखाई देगा और गैमेटोफिटिक स्टेज जो इसका होगा वो कम ड्यूरेशन के लिए दिखाई देगा। मतलब बेसिकली जब रिप्रोडक्शन होनी है उससे पहले के स्टेज में, जब स्पोर और एग की फॉर्म में होगा, तभी हमारे पास इसका गैमेटोफिटिक स्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो अब इसमें जो कंडीशन होती है वो हिट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। जो स्पोर होते हैं वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्पोर, दूसरे होते हैं मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर होते हैं वो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होते हैं और जो मेगास्पोर होते हैं उससे एग फॉर्म होता है। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन फॉर्म होगा, है ना। और ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन स्पोरेंजिया, जो कि स्पोरोफिल पे अरेंज होते हैं स्पाइरली। तो आपने कभी कोन देखा होगा किसी भी प्लांट का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो उसका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया में जैसे ही वो डेवलप होंगे वैसे ही उसको रिलीज कर दिया जाता है ना। अब कोन, उसमें एक कोन होता है जो बियर करता है मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया से फॉर्म होंगे फीमेल ऑर्गन, है ना। अभी जो मेगास्पोरेंजिया है दे आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रोबिलाई। अब इस मेगास्पोरेंजिया से सबसे पहले न्यूसेलस फॉर्म होगा और ये जो न्यूसेलस होगा ये प्रोटेक्टेड बाय कवर ऑफ ओव्यूल होगा। अब ये जो न्यूसेलस होता है इससे मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं और जिससे 4 मेगास्पोर फॉर्म होंगे। इसमें से एक डेवलप हो जाएगा और बाकी सारे आप कह सकते हैं डिग्रेड या डिसइंटीग्रेट, नॉट डिसइंटीग्रेट, एक्चुअली डिग्रेड हो जाएंगे। वन ऑफ देम डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, तो एंड दैट बियर 2 और मोर आर्केगोनिया। ओके, अब जब पोलन्स जो होते हैं फिर वो एयर के थ्रू डिसेंड होके ओव्यूल्स पे आते हैं और ऐसे ही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये लिग्निन बहुत कंटेन करता है, तो ये वुडी प्लांट्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म बहुत कंटेन करेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसके वुड की। मोनोजाइलिक भी हो सकता है और पिक्नोजाइलिक भी हो सकता है। मोनोजाइलिक मतलब 1 रिंग वाला और पिक्नोजाइलिक मतलब मोर देन 1 रिंग, ये मोर देन का साइन है।
ओके, तो जो मोनोजाइलिक होता है, क्योंकि उसमें एक रिंग एग्जिस्ट करता है और उसका जो वुड होता है थोड़ा सा पोरस होता है और लाइट वेटेड होता है, और इसका एग्जांपल है साइकस। और जो पाइनोजाइलिक होता है उसमें एक रिंग है, वो डेंस और हैवी वुड होगा, और इसका एग्जांपल है पाइनस। ओके, इसके बाद हम इसी के साथ यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स को खत्म करेंगे और अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स आर ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम, है ना। तो जितने भी हमें फ्लावर्स दिखाई देंगे वो बेसिकली आप समझ लीजिए कि वो एंजियोस्पर्म से ही बिलोंग करेंगे। द ओनली फ्लावरिंग प्लांट इन, ओके, तो पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स डेवलप इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। ओके, तो फ्लावर होगा, उसी के अंदर पोलन ग्रेन, एंथर स्टिग्मा वगैरह उसके फॉर्म में डेवलप होंगे। एंड सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट। ओके, सीड्स एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स, एप्पल का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, वो आप समझ लीजिए। अब ये जो हमारे पास होते हैं, ये मतलब एंजियोस्पर्म्स, ये एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में। सॉरी, तो एंजियोस्पर्म्स के जो साइज होता है वो आपको अलग अलग फॉर्म में मतलब उसको देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो ये एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया से लेके यूकेलिप्टस ट्री जिसकी हाइट 100 मीटर्स तक हो सकती है। तो आप यहीं से लगा लीजिए कि जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो वोल्फिया है, और लार्जेस्ट है या फिर लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट जो भी बोलना है, वो है यूकेलिप्टस ट्री। ओके, तो जो प्लांट बॉडी होती है वो अगेन सैप्रोफिटिक मतलब 2n डिप्लॉयड स्टेज में एग्जिस्ट करती है। इसमें जो वस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम है वो भी वेल डेवलप्ड होते हैं। ये कंटेन करते हैं ट्रैकिड वेसल फाइबर और पैरेन्काइमा, और जो फ्लोएम होता है सीव ट्यूब या सीव सेल, कंपेनियन सेल, फाइबर और पैरेन्काइमा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज अगेन गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन सैप्रोफाइट। अब आपने सब देख लिया। अब बात ऐसी है कि ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि विच अमंग द प्लांट्स, और उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, यही टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, कि विच ऑफ देम हैव गैमेटोफिटिक स्टेज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सैप्रोफिटिक स्टेज, या फिर सैप्रोफिटिक स्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफिटिक स्टेज, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर होगा टेरिडोफाइट। बाकी सब में, थैलोफाइट के बाद बाद वाली जितनी भी आपने क्लासिफिकेशन देखी, सब में आपने देखा कि गैमेटोफिटिक स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन सैप्रोफिटिक स्टेज। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको रिप्रोडक्शन में थोड़ा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बता दूं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है स्टेमन। जब आप फ्लावर देखते हैं उस पे ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, इसे ही हम कहते हैं स्टेमन। ओके, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल। तो इसी फ्लावर का जो अगर हम पेटल्स वेटल्स निकाल दे तो जो अंदर दिखेगा आपको ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ तक, इसमें ये ओवरी वगैरह कंटेन करता है। ओके, इसे ही हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ओके, तो अब आप फीमेल सेक्स ऑर्गन को थोड़ा ये भी देख लीजिए कि जैसे हम इसको अंदर से देखेंगे तो इसमें ये देखिए आप चलाजल एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड होगा। बेसिकली ये जो आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, है ना। ये एम्ब्रियो सैक बाहर फनिकल वगैरह से हाइलम सॉरी उससे कवर होगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अब क्या होगा जब पोलन ग्रेन डेवलप हो जाएगा तो वो आके उसके ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके मतलब क्या कहते हैं उसे, स्टिग्मा, इस पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओके, स्टिग्मा, स्टिग्मा पार्ट पे जाके किसी तरह बैठ जाएगा। ओके, तो ये जो पोलन ग्रेन वहां तक पहुंचता है वो अलग अलग मीन से पहुंच सकता है, बाय द मीन्स ऑफ एयर, डस्ट, वाटर, एनिमल्स, किसी भी मीन से पहुंच सकता है। जैसे ही वहां पे वो पहुंचेगा तो वो जर्मिनेट करेगा। अब जब जर्मिनेट करेगा तो उसमें क्या होगा कि वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। आप कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब इज इटसेल्फ अ सेल, क्योंकि पोलन ट्यूब कंटेन करते हैं न्यूक्लियस। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है पर यहाँ पे वो कंटेन करेगी न्यूक्लियस को भी। जैसे जैसे पोलन ट्यूब डेवलप होगी वैसे वैसे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे एंटर करेंगे और अपने 2 मेल न्यूक्लिया यहाँ पे वो अपने एम्ब्रियो सैक में छोड़ देंगे। अब एम्ब्रियो सैक में आप देख सकते हैं कि ये 3 है एंटीपोडल सेल्स और ये दोनों है पोलर न्यूक्लिया। ये एक है हमारा एग सेल और ये 2 हैं हमारे सिनर्जिड्स जो कि फिलीफॉर्म अपरेटस भी कंटेन करते हैं। जो मेल न्यूक्लियाई होंगे वो एक जाके अटैच हो जाएगा एग से और दूसरा जाके अटैच हो जाएगा पोलर न्यूक्लिया से। ये पोलर न्यूक्लिया पहले कभी 2 अलग अलग सेल हुआ करते थे, फिर बाद में ये मर्ज होके एक ही सेल बन गए। अब जब ये पोलर न्यूक्लिया के साथ पोलन यानी मेल अटैच करेगा तो वो
PEN बनाएगा, पॉली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो कि 3N मतलब ट्रिप्लॉइड बोल सकते हैं, उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और जो बचा हुआ एक मेल न्यूक्लियाई है, जब वो एग से फ्यूज करेगा तो उसे हम जाइगोट कहेंगे, जिसे हम सिंगैमी कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका जाइगोट होगा उससे एम्ब्रियो डेवलप होगा, और जो पॉलीएंडोस्पर्मिक न्यूक्लिया है उससे एंडोस्पर्म डेवलप होता है, जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। और जो सिनर्जिड्स होते हैं और एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो एक्चुअली डी जनरेट या फिर डिग्रेड कर जाते हैं। ठीक है, और जो इसकी ओवरी होती है वो सीड फॉर्म करेगी, और ओवरी फ्रूट फॉर्म करेगी, और ओव्यूल सीड फॉर्म करेगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट में अभी के लिए आपको इतना ही जानना था, मतलब मेन मेन जो था। अब इसके साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।